बनाना तो अब दूर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये रिपब्लिक की भी बेइज्जती है। वरना कभी हमने ऐसा नहीं देखा था कि हुकूमत किसी की हटाई जाए और लोग इतने बड़े पैमाने पर जो है बाहर निकल आए। अदालतों में घूमेगा या अपनी इलेक्शन कैंपेन करेगा, फिर इलेक्शन कैंपेन करता है तो 144 दफा नाफिज कर दी जाती है। सही। कॉमन सेंस की बात करें जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल कॉमन ही नहीं है। आपका पॉलिटिकल वर्कर, आपको उसको कत्ल करके उसका भी 302 का पर्चा आपके ऊपर काट दिया जाता है। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो गवर्नमेंट में है, कहती है जो गवर्नमेंट में नहीं है पार्टी वो इलेक्शन नहीं चाहती। ठीक है, अगर इनको इलेक्शन चाहिए ही नहीं थे तो इन्होंने गवर्नमेंट खत्म क्यों करी, पहले तो इस बात का जवाब दें। एक और चीज है, एक सड़क पे अगर लोग जा रहे होते हैं ना कोई भी, और एक बंदा किसी दूसरे बंदे को मार रहा होता है, तो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ पीपल वो कहते हैं यार वो दो बंदे लड़ रहे थे। हालांकि रियलिटी वो नहीं होती, वो दो बंदे लड़ नहीं रहे होते, वो एक बंदा एक को मार रहा होता है, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ पीपल कहते हैं यार वो दो बंदे लड़ रहे थे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ये कहा जाता है जी, पोलराइजेशन दोनों पार्टीज ने ना बहुत कर दी है, बहुत फैला दी है पोलराइजेशन ना, बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। हालांकि हम जो पैटर्न देख रहे हैं वो पैटर्न ये है कि सामने जो गवर्नमेंट में है इनका स्टेक पर तो कुछ नहीं है, इनको पता है इलेक्शन होगा तो हमने हारना है। ठीक है, हमने हारना तो ही हारना है। ये कर क्या रहे हैं, हर तरीके से दबाव, हर तरीके से दबाव, और सामने वाली पार्टी अगर कुछ प्रोटेस्ट करती है, कुछ रिएक्शन करती है, तो उस पर गद्दारी, उस पर जो है दहशत गर्दी और उसके ऊपर इस तरह के पर्चे आप काट दो। नहीं करती तो ऑब्वियसली लेट से अगर वो उनको दबा रहे हैं तो वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते, और अगर इलेक्शन कैंपेन उनको करनी है तो उन्होंने रिएक्ट करना पड़ेगा, उन्होंने प्रोटेस्ट करना पड़ेगा इन इकदाम। तो जब वो ये करेंगे तो आप उनपे पर्चे काट दो, उनको जेलों में डालो और इस तरह की बातें कर दो। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में। अच्छा सर जी, इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, मुझे आप बताएं कि किसी भी मुल्क में ऐसा होता है कि जिस इंसान के ऊपर हमला हो, कातिलाना हमला हो, और वो खुद अपने हमले के लिए ही एफआईआर ना कटा सके। देखें, लेकिन इस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। जो 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 मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर रह गया, मतलब जी। एक किसी कौम के अंदर आप किसी मुल्क के अंदर आप कितने सिक्योर हैं या आपके पास कितने हुकूक हैं, आप इन हुकूक और ये रिपब्लिक और ये सारी चीजें और ये लफाजियां जो है ना, ये बातें आप उस वक्त कर सकते हैं। ये सारी चीजों की आप कह लें वुक्कत और जो भरम है, ये जब होता है जब आपको एटलीस्ट कोई, मतलब कहते हैं कि तो कुछ 2% का राइट तो आपके पास हो, ठीक है, मतलब कुछ सही। तो हो इंसान की। जो सबसे आखिरी, किसी भी इंसान के लिए सबसे आखिरी चीज क्या होती है? ना इज्जत, ना वो कुछ भी नहीं, सबसे आखिर में होती है, मतलब अगर इंसान बेइज्जत भी हो जाए ना तो भी जिंदा रहता है, भूखा रह ले तो भी जिंदा रहता है। अगर जिंदगी ही छीन ली जाए तो जिंदा सही। रह सकता है? नहीं ना। नहीं। तो सबसे आखिरी चीज होती है जिंदगी। अब उस किसी बंदे पे उस जिंदगी के ही हवाले से हमला हो, मतलब कोई भी हो सकता है वो बंदा, इंसान, बिल्कुल। आप में कोई भी हो सकते हैं, हम पे कातिलाना हमला हो जाए या हमें कोई जान से मार दे, तो मतलब ये बिल्कुल लास्ट चीज यही होती है हर इंसान के लिए। तो उसके अगेंस्ट आप इतनी बड़ी चीज के अगेंस्ट जो है ना वो आप जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट को ये कह नहीं सकते कि भाई मैं जो है ना मुल्क का जो है ना वो कानून मानता हूँ, हालांकि गवर्नमेंट क्योंकि भी पंजाब में उस वक्त इन्हीं की थी, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, और लेकिन फिर नहीं उसके कटवा बावजूद भी सके। एफआईआर नहीं कर सकते। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जब एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ये हो रहा है कि वो अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं कटवा सकता, क्योंकि जिनके खिलाफ वो कटवाना चाह रहा है वो कहते हैं हम कानून से ऊपर हैं और सब काम जाते हैं, तो फिर आम आम आदमी का क्या हाल होगा। मुझे याद है जब 2020 में मैं पाकिस्तान आया हुआ था, तो हमारा एक प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था, तो उस प्रॉपर्टी के मैटर में भाई भाई अब्बू अब्बू मुझे पीछे रख रहे थे, क्योंकि मैं 2-3 महीने के लिए पाकिस्तान आया हुआ था, और हमारे एक रिलेटिव जो करीबी रिलेटिव हैं उन्होंने मुझे 2 से 3 दफा फोन करके कहा बेटा तुम इस मैटर से दूर रहना, क्योंकि सामने वाले को पता है तुम बाहर से आए हो, अगर एक एफआईआर कट गई ना तो तुम्हारा पूरा कैरियर जो है ना करियर वो खराब हो जाएगा। कैरियर खराब हो जाएगा, और तुम वहां पे, क्योंकि मैं उस वक्त स्टूडेंट था तो मुझे वापस आके सेमेस्टर ज्वाइन करना था। तो इस तरह का जब एक माहौल पाकिस्तान में या इस तरह के मुल्क में चल रहा हो कि आप ही की प्रॉपर्टी का मैटर है और आप राइट पर हो, वो इमरान खान भी कहता है ना कि ये यूके में, यूरोप के, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आपको ये कब्जा माफिया नहीं मिलेंगे, ये कब्जा माफिया यहाँ पर ही क्यों आपको मिलते हैं। तो कोई 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 मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि पहले तो हम
कहते थे कि हम उससे पीछे हैं, हम उससे पीछे हैं। पहले तो जर्मनी से पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं, टॉलरेबल था यार, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं और ये है। और यहूदी साजिश, नसारा मसीह और ये वो, उस वक्त सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, तो लोगों को इन्हीं मीठी गुट्टियों में और ये सस्ते नशों में लगाया हुआ था। लेकिन फिर हम देखते देखते पीछे हो गए यार आपके इंडिया से। सही है, चले वो भी उस वक्त भी यही होता था भाई, साजिश, यहूदी नसारा साजिश चल रही है, अमेरिका उसको बैक कर रहा है, वहां से इसराइल बैक कर रहा है। उसके बाद हम पीछे हो गए बांग्लादेश से सर, जिस जिस मुल्क से हम निकले थे इंडिया से, उससे पीछे हो गए। फिर बांग्लादेश जो हमसे निकला था उससे हमसे पीछे हो गए। निकला उसकी आपको उससे याद पीछे होगा, हो गए। मिसाल देते थे हम, मजाक उड़ाते थे, मजाक दो में। टके का आदमी, 2 टके का आदमी। उमर शरीफ कहता था माँ मेरा टका बढ़ा दो, स्टेज शो के अंदर ना, वो बड़ा जबरदस्त जोक था वो। उससे पीछे हो गए। उसके बाद फिर जो अमेरिका ने आके उधेड़ के रख दिया अफगानिस्तान को 20 साल। सही है क्या और अभी तक उसके फंड जो हैं, अफगानिस्तान के कितने अरब डॉलर जो है वो फंड्स अमेरिका के कब्जे में हैं, जो रिसेंटली अभी बिल्कुल रोके हुए उनकी हैं। जुडिशरी ने डिसीजन दिया है कि वो उनको रिलीज किए जाएं। तो वो उनके कब्जे में 20 साल वो मुल्क जंग में रहा, वो हमसे आगे हो गया, उसकी करेंसी हमसे 3 से 4 रुपए हो गई है अभी। उसके बाद हम इथोपिया, इथोपिया की हम मजाक उड़ाते थे, अबे इथोपिया से आया हुआ है। इथोपिया आगे चला गया हमसे। इथोपिया भाई वो मुल्क था कि मुझे याद है 90s में जब हम बचपन में थे या बच्चे हुआ करते थे, तो उस वक्त जो है ना CNN पे या BBC पे STN या NTM आता था पाकिस्तान में। तो वो इथोपिया और आई गेस सोमालिया, एक दो कंट्रीज थे जहाँ पे वो भूख और अफलास इतनी थी, तो उससे लोग दिखाते थे कि बिल्कुल उनकी जो ब्लैक हैं या नेग्रूज हैं उनकी हड्डियां बेचारों की नजर आ रही होती थी मेल न्यूट्रिशन की वजह से। लोग इतना कहत का शिकार थे। सही सही। यही जिन लोगों ने 90s में NTM CNN देखा है, या उनको, या अगर को थोड़ी पुरानी भी अगर चीजें उठा के देख ली, इवन अभी कुछ टाइम पहले तक भी, 10-12 साल पहले तक भी, और इवन अभी भी काफी सारे एरियाओं में वहां पे बड़ी भूख और अफलास के मसले रहे हैं, तो वो भी हमसे आगे हो गए। लेकिन शर्म की बात है सर, देखें मतलब क्या, किससे फिर हम, मुझे याद है कुछ महीने पहले मैंने जर्मनी पे वीडियो बनाई थी कि भाई 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो ये 40s के अंदर ही या 50s के अंदर ही जर्मनी तबाह था। तबाह ऐसा था कि पर डे इनको एक आलू मिलता था। सही है। और करेंसी इनकी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, इनकी इतनी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी थी। सही है। और इकोनॉमी का कोई नामो निशान नहीं था, और उस मुल्क को 12 करोड़ रुपए उस वक्त के पाकिस्तान ने इमदाद दी थी। और आज वो मुल्क 12 करोड़ रुपए पर डे की सिर्फ पेपर क्लिप्स बनाता है। ठीक है, या 12 करोड़ की या कुछ जीडीपी से इसका कंपैरिजन था, जो कि बड़ा बड़ा हैरान हैरान कर देने वाला कंपैरिजन था कि ये मुल्क जर्मनी आज कहाँ पहुंच गया। जो हम जब टाइगर, एशियन टाइगर और सबसे तेजी से तरक्की करने वाला हम मुल्क थे, तो तब ये तबाह बर्बाद बैठे हुए थे, और ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उस तरह आप जापान की मिसाल, खैर वो तो वो मेरे ख्याल में वो घिसी पिटी बातें हो जाएंगी, बड़ी दफा लोग सुन चुके हैं, तो खैर समझ नहीं आता।